नमस्ते दोस्तों। आज हम विष्णु भगवान का कथा सुनाने जा रही हूँ और एक राजा का दो संतान को कथा सुनाने जा रही हूँ। एक राजा और रानी थे। वो राजा रानी बहुत कृपालु और दयालु थे। वो राजा रानी गरीबों के बहुत सेवा जतन करते थे, सबको दान पुण्य करते। राजा का दरबार में जो भिखारी आता, जो ब्राह्मण लोग आते, कभी खाली हाथ नहीं जाते, क्योंकि सबिन गरीब दुखिया के वो दान पुण्य करता। वो विष्णु भगवान का परम भक्त। लेकिन वो राजा का अभी तक कोई संतान नहीं हुआ। वो संतान के लिए विष्णु भगवान के श्रद्धा भक्ति से पूजा कर रहे थे। दोनों राजा रानी विष्णु भगवान के ही भक्त थे। राजा और रानी बृहस्पतिवार को बहुत नियम और निष्ठा से पूजा करता। बृहस्पतिवार का दिन वो पीला वस्तु पहनता, पीला भोजन करते, पीला सब कुछ विष्णु भगवान के चढ़ाते। विष्णु भगवान का चंदन तिलक भी पीले पीले चढ़ाते। वो कभी बृहस्पतिवार के राजा और रानी नमक नहीं खाते थे। हे विष्णु भगवान, हम लोग से ऐसा कौन भूल हो गया है कि हम लोग से आप नाराज है। हम लोग का आप मिनती नहीं सुनते हैं। हे विष्णु भगवान, कौन ऐसा हम लोग अन्याय कर दिया है कि हम लोग का मिनती आप नहीं सुन रहे हैं। एक दिन बृहस्पतिवार का दिन था। उस दिन राजा रानी बहुत नियम और निष्ठा से विष्णु भगवान का पूजा कर रहे थे। दोनों राजा रानी पूजा करने के बाद दोनों कठोर से कठोर आराधना करने लगा विष्णु भगवान को। उसी समय आकाशवाणी भविष्यवाणी करता है और कहता है कि हे राजन, तुम्हारा ऐसा दो संतान आएगा कि वो भाग्यशाली होगा और बहुत शक्तिशाली होगा। अगर एक अपना मन में गुनगुनाता है तो दूसरा सुन लेता है। वो ऐसा संतान दोनों आपको होने वाला है। इस भविष्यवाणी सुनकर राजा रानी तो बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि आज तो आकाशवाणी से भविष्यवाणी हुआ है कि मेरा दो संतान आएगा, वो बहुत भाग्यशाली और शक्तिशाली होगा। राजा खुशी के मारे सारे गरीब लोग का दान पुण्य करने लगा कि आज मैं अपना दिल खोल कर दान करूंगा। खुशी खुशी ही 9 महीना बीत गया। पता नहीं चला कि कब 9 महीना बीत गया। 9 महीना का बाद रानी खूब सुंदर 2 संतान को जन्म देती है, एक लड़का और एक लड़की को। राजा रानी अपना दोनों संतान को देख कर खुशी के ठिकाना नहीं है। खुशियाँ के मारे वो लोग का फूलन समा गया था। राजा खुशी के मारे सोने के पलना बनवाते हैं, हीरा मोती का झालर लगवाते हैं, रेशम का डोरी लगवाते हैं और कहते हैं कि दासियों ले जाओ घर में झुलुआ झूला दो। इस झुलुआ में मेरा दोनों संतान झूलेंगे। अपना संतान को बहुत अच्छे से लालन पालन करने लगे। देखते देखते कब 12 साल बीत गया। राजा रानी को तो पता नहीं चला कि कब 12 साल बीत गया। अब मेरे दोनों संतान तो 12 साल के हो गया। राजा रानी से कहते हैं कि रानी देखिए, संतान का खुशियाँ में पता नहीं चलता है कि कब बच्चा लोग बड़ा हो जाता है। देखिए हम लोग का संतान 12 साल का हो गया, लेकिन हम लोग का तो पता ही नहीं चला। संतान का खुशियाँ माता पिता को कितना निराला और कितना प्यारा होता है। राजा अपना दोनों संतान का नाम रखा था। लड़की को नाम सती और लड़का को नाम भविष्य, क्योंकि आकाशवाणी से भविष्यवाणी हुआ था
इसलिए राजा अपना बेटा को भविष्य नाम रखा या बेटी को सती। सती और भविष्य अपना माता पिता जैसे दोनों विष्णु भगवान का परम भक्त बन गया और विष्णु भगवान का दोनों परम भक्त होकर उनकी पूजा में लीन हो गया। देखते देखते सती और भविष्य दोनों तो बहुत बड़ा हो गया। राजा कहने लगे कि हम लोग का दोनों संतान कितना बड़ा हो गया। राजा सोचने लगा कि मैं अपना सती के लिए ताजमहल जैसा महल खोजूंगी और सुंदर सुशील जैसा राजकुमार खोजूंगी। जैसे राजा सोच रहा था कि मैं ताजमहल ढूंढूंगी और सुंदर सुशील राजकुमार ढूंढूंगी, वैसा राजकुमार ढूंढ लिया और वैसा ताजमहल महल भी ढूंढ लिया। राजा साधु संत महात्मा ब्राह्मण सभी को ने इनवाइट किया। गांव नगर लोग का सभी लोग का इनवाइट किया। राजा कहते हैं कि मेरे सती का शादी में सारा दुनिया लोग भोजन करेंगे। गरीब दुखिया साधु संत विष्णु ब्राह्मण सब लोग भोजन करेंगे। ताजमहल से बारात लेकर राजकुमार सती का द्वार पर लेकर आते हैं। सती का द्वार पर धूम धड़ाका होते हैं। बहुत खुशियाँ के आनंद सब लोग ले रहे थे। सारे विधि विधान के साथ सती को शादी हुआ। अब तो सती का विदाई होने वाला है। सती कहती है कि पिताजी मैं अपना भाई को साथ लेकर ससुराल जाऊंगी। राजा कहते हैं कि ठीक है सती, ले जाओ अपना भाई को साथ। राजा दान दहेज देकर अपना बेटी को विदाई करते हैं। सती अपना ससुराल जाकर सभी ने अपना परिवार से मिलती है। सती अपना सास ससुर से कहती है कि माता पिताजी मेरे विष्णु भगवान को बैठाने के लिए आसन के लिए मेरा एक रूम चाहिए। सास कहती है कि बहू इस ताजमहल में रूम है, तुम्हारा जहाँ खुशी होगा वहाँ पर अपना विष्णु भगवान को स्थापित करो। दोनों भाई बहन विष्णु भगवान का श्रद्धा भक्ति से पूजा करने लगा। पूजा करते करते विष्णु भगवान में दोनों लिंग हो गया। सती राजकुमार को सारा सेवा जतन करती, लेकिन रात को एक बिस्तर पर दोनों एक साथ नहीं सोते। ऐसे देखते देखते पूरा 6 महीना बीत गया, लेकिन सती एक दिन भी राजकुमार के साथ नहीं बिताई। एक दिन राजकुमार सोच रहा था कि जब तक ये दोनों भाई बहन एक साथ रहेंगे तब तक हम दोनों में कभी मिलन नहीं होगा। ये तो दोनों भाई बहन मिलकर विष्णु भगवान के पूजा भक्ति में लीन रहते हैं। राजकुमार सती से कहते हैं कि सती 6 महीना से आपको माता पिता अकेले है, भविष्य को तो देखना चाहिए। सती अपना पति से कहती है कि स्वामी हम दोनों तो जन्म लिया है विष्णु भगवान का ही सेवा करने के लिए। बात सुन कर राजकुमार तो और दुखित हो जाते हैं। राजकुमार कहते हैं कि कम से कम भविष्य को मुलाकात करके तो आना चाहिए। सती का पति कहते हैं कि हम दोनों जाते हैं, भविष्य अपना माता पिता से मुलाकात कर लेगा और मैं अपना सास ससुर से मुलाकात कर लूंगी करके और दोनों लौटे आएंगे। अगर भविष्य जाकर फिर से लौटे आया तो सती के साथ हमारा कभी एक साथ नहीं बिता सकेंगे। इसलिए राजकुमार बहुत क्रोधित थे और सोचने लगा कि ना ये घूर कर आएगा और ना अपना बहन के साथ मिलकर पूजा करेगा।
दोनों साला बहनोई सुंदर पोशाक पहनते हुए पीठ में तलवार झुलाते हुए दोनों जाते हैं वो महल, जो महल में राजा रानी अकेले रहते हैं। बेटा अपना माता पिता से मुलाकात करने जाते हैं, दामाद अपना सास ससुर से मुलाकात करने जाते हैं। जाते जाते आप लोग रास्ते में देखिए कि वो साला बहनोई में क्या होता है। जाते जाते तो आधे रास्ते जा पहुंचा। बीच रास्ते में एक बेल का पेड़ एक बबूर का पेड़ था। राजकुमार कहते हैं कि भविष्य देखो कितना धूप उठा है, बहुत गर्मी है, चलो बबूर का पेड़ भी हम लोग बैठते हैं, जब ठंडा थोड़ा हवा खा लेंगे तब हम लोग चलते हैं। राजकुमार बबूर का पेड़ के पास बैठते हैं, साला जाकर बैठता है बेल के गाछ के पास। बेल का पेड़ के पास बैठे बैठे भविष्य को तो आंख लाग जाता है। जब राजकुमार देखते हैं कि भविष्य तो बैठे बैठे सो गया है, अब तो राजकुमार अपना तलवार निकालता है भविष्य को गला उतार देता है और उनकर खून का छींटा जाकर सती को चुनरी पर पड़ जाता है। सती तो जान गई कि मेरे भाई को तो हत्या हुआ है, इसलिए उनकी खून के छींटा मेरे चुनरी पर आकर पड़ा। राजकुमार सारे खून अवर सिर अवर धरे माटी खोद कर छुपा देता है और महल आकर ओरियानी के पास तलवार को खड़ा कर देता है। अब देखिए राजकुमार क्या कहते हैं और सती क्या कहती है। खोल दो मेरा धनिया हो बज के मारावा हो, ओरी तर भीजत है ढालू तलवार नु हो राम। भीजता है तो भीजने दो स्वामी ढालू तलवारावा हो, भैया का कहवा चाहूं पायनु हो राम। भैया को कहवा चाहूं पायनु हो राम। खोल दो मेरा धनिया हो बाजा के मारावा हो, भैया तुम्हारा घर चले जासनु हो राम। भैया तुम्हारा घर चले जासनु हो राम। सती को तो पता चल गया था, जब उनकी भाई का खून आकर चुनरी पर लगा तभी वो समझ गई थी कि मेरे भाई को तो हत्या किया गया है। आप लोग सुनिए कि सती क्या कहती है। बेल तर मारा स्वामी बबूरा ओठंगाया हो, अरहुला फुलवा कहाँ छुपायनु हो राम। अरहुला फुलवा कहाँ छुपायनु हो राम। बेल तर मारा स्वामी बबूरा ओठंगाया हो, अरहुला फुलवा कहाँ छिपायनु हो राम। सती कहती है कि मेरे भैया को तो बेल के भीरी तो मारा और उन्हें कहाँ छुपाया। सती अपना पति से वही कहती है कि मेरे भैया को धर और खून कहाँ छुपा दिया। आप लोग सुनिए वो मरे हुए अपना भाई से वो क्या कहती है। सत्य का जो होगा भैया तुम भी सत्य बाराता हो, फुफुनिया गिनिया उठी जाननु हो राम। सत्य का जो होगा भैया तुम भी सत्य बाराता हो,
पुपुनिया गिनिया उठी जाननु हो राम। भैया बहिनिया सती हो जाननु हो राम। भैया बहिनिया सती हो जाननु हो राम। भाई बहन दोनों सती हो गया और राजकुमार का फांसी हो गया। क्योंकि राजा को 5 बरस के बाद भगवान संतान दिया, वो भी संतान राजकुमार बलि दे दिया। उस लिए राजा अपना दामाद को फांसी पर उठा दिया। इसलिए मेरा बेटा को बलि दिया कि वो दोनों भाई बहन भगवान विष्णु को भक्त थे।